दिल्ली की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। आपको याद होगा कि आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल कवि दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति बार बार बोला करते थे, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। पर क्या वाकई सूरत बदली? क्या भारतीय राजनीति में वो सूरत बदली जहां पर 1956 के उस रेल हादसे की मिसाल दी जाती है, जब उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे लाल बहादुर शास्त्री और हादसे के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? क्या ऐसी नैतिकता भारतीय राजनीति में दिखती है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ईडी की गिरफ्त में होने के बावजूद सरकार जेल से चलाने की बात करते हैं, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। नैतिकता का तराजू, एक तरफ सियासत बदलने आए अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ पार्टी विद डिफरेंस की बात करती बीजेपी। केजरीवाल घोटाले से 100 करोड़ पार्टी के लिए लेने के आरोपी, जेल से सरकार चलाने की बात और घोटाले के पैसे से गोवा चुनाव लड़ने का आरोप। दूसरी तरफ बीजेपी पर ईडी के सहारे आम आदमी पार्टी खत्म करने का आरोप केजरीवाल लगाते हैं। ईडी के नाम पर उगाही के कटघरे में केजरीवाल खड़ा करते हैं और जिसने चंदा दिया वो ईडी के शिकंजे से बाहर कर दिया जाता है, यह आरोप सामने आता है। इसी राजनीति में नैतिकता याद कराने की होड़ है, जहां केजरीवाल से पूछा जा रहा है कि जेल से सरकार चलाएंगे कैसे। एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कहते हैं कि ईडी के सहारे आम आदमी पार्टी खत्म की जा रही है, और कोर्ट परिसर में बाहर केजरीवाल की पत्नी कहती हैं कि तबीयत केजरीवाल की ठीक नहीं, बहुत परेशान किया जा रहा है। उनकी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न है। सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। जिन केजरीवाल से बीजेपी ये पूछने में जुटी है कि जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं, उन्हीं केजरीवाल की तबीयत पत्नी और पार्टी दोनों नासाज बताने लगे हैं। उनकी डायबिटीज जो है वो लेवल जो है काफी नीचे 41 के करीब जो है वो आ गए थे, जो कि काफी चिंता का विषय है। चुनाव जब देश में चल रहा है, चर्चा में केजरीवाल आ गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 40 मिनट बहस चलती है। 12 मिनट करीब केजरीवाल बोलते हैं। अपने केस की पैरवी खुद करने वाले पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल बन जाते हैं, जो 4 दलीलों से जांच एजेंसी और बीजेपी की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं। केजरीवाल के मुताबिक सी अरविंद ने बयान दिया कि मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए, मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? राघव मुंगटा के 7 बयान हैं, 6 बयान में मेरा नाम नहीं, 7वें में वो मेरा नाम लेता है और उसे बेल मिल जाती है। शरत रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। 100 करोड़ का शराब घोटाला है, तो वो पैसा कहाँ गया? असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। ईडी के 2 मकसद थे, एक आपको खत्म करना और दूसरा पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। शराब कारोबारी शरत चंद्र रेड्डी, जिनको 10 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया, और उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के अंदर शराब कारोबारी शरत रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। माननीय न्यायाधीश ने आपको कहा कि आपकी तो गिरफ्तारी वाजिब है, प्रूफ आपके अगेंस्ट हैं, आप अभी तक बाहर क्यों हैं? तो क्या न्यायाधीश को राजनीतिक बोलना चाहते हैं? मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी के रूप में तो आज अपना परिचय दे ही दिए, लुटेरे के रूप में परिचय दे दिए, लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के परिचय दे। केजरीवाल कोर्ट में जांच एजेंसी और बीजेपी को शराब घोटाले के बहाने उगाही का रैकेट चलाने वाला बताते हैं, तो भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। रिमांड 4 दिन बढ़ा दी जाती है, जहां ईडी ने कहा है कि गोवा में चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चुनावी खर्च को लेकर बयान दर्ज करवाया। दावा किया कि पूरा खर्च दिल्ली दफ्तर ने उठाया, उसके पास पैसे तक नहीं थे। केजरीवाल के घर सर्च ऑपरेशन में 4 डिजिटल डिवाइस मिले, जिसकी जांच होना अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल ने अभी डिजिटल डिवाइस का लॉगिन और पासवर्ड साझा नहीं किया है। पंजाब के आबकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिन्होंने दिल्ली शराब नीति के लिए वहां की शराब कंपनियों पर दबाव डाला था। इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना, और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब
कि विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए। खुद तो जवाब दे नहीं रहे थे। जब समन आए तो कभी बहाना कि भाई मैं अभी नहीं जा सकता, मैं चुनाव में व्यस्त हूं, विपासना में हूं, ये गैर कानूनी है। फिर जांच एजेंसी ने अपने अधिकार के तहत उन्हें हिरासत में लिया। अब अंतिम बात तो यही रहेगी ना कि जवाब तो देना पड़ेगा भाई। अगर घोटाले की बात हो रही है और कुछ सबूत मिल रहे हैं तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये निर्णय कैसे लिया और किसको फायदा दिलाया गया। शराब घोटाले की जांच का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन राजनीति में सबकी नैतिकता का परीक्षण जनता की अदालत से जल्द होता दिख जाएगा।